आज मैं आपसे डॉक्टर विनय कुमार पूर्णिया बिहार से हैं और जो ये सूरजमल विहार पार्क है जो इसमें प्रतिदिन आते हैं सेवा की दृष्टि से ताकि अवेयरनेस जनरेट हो। जो इनके पास विधा है उसके बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। ये एक्वा प्रेशर करके रोगों को ठीक करते हैं और यहाँ आने का उद्देश्य इनका क्या है मैं इन्हीं से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप यहाँ पार्क में प्रतिदिन आ रहे हैं? ऑलमोस्ट प्रतिदिन आ रहे हैं। और क्या कारण है यहाँ आने का? मैं एक तो पार्क में मंदिर है उसके लिए भी आता हूँ, साथ में ये यहाँ पे कई सारे क्लाइंट हैं हमारे जो सूरजमल विहार ये पार्क है और उसके पार्क के सामने कॉलोनी है, उसमें मैं ट्रीटमेंट देने थेरेपी देने आता हूँ। और प्रतिदिन कोशिश करता हूँ, मैं राजेंद्र अग्रवाल सर है यहाँ गेट पे, उनसे मिल के जाता हूँ और मैं एक्यूप्रेशर थेरेपी करता हूँ। आपको थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि एक्यूप्रेशर जो है आज का ये पुरानी पद्धति है, लेकिन अभी मॉडर्न इसको किया जा रहा है और इस पद्धति से लाखों लोग ठीक हो रहे हैं बिना दवाई के, किसी दवाई के। जी। इसमें क्या होता है कि हम किसी अपने हाथों से या किसी ऐसे वस्तु से, जैसे इसको करेला बोलते हैं, इससे पर्टिकुलर पॉइंट पे दबाव देते हैं और उससे बीमारी ठीक हो जाती है। और उसमें एक्यूपंचर भी होता है, सिमिलर पॉइंट पे आप चाहे तो एक्यूपंचर कर सकते हैं, कलर लगा के कर सकते हैं, मेथी लगा के कर सकते हैं या पॉइंट को दबा के कर सकते हैं। ये सब एक्यूप्रेशर कहलाता है और इससे भी लोग उसी प्रकार ठीक होते हैं जिस प्रकार लोग दवाई लेके ठीक होते हैं। तो आपको इसमें ये सहज विधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये लाखों वर्षों से चल रहा है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे जंगल का जानवर है, वो कोई इलाज नहीं कराता लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं पड़ता, या बीमार पड़ता है तो वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। क्या करता है कि वो जब बीमार पड़ता है तो अपने शरीर को पौधों से या ज़मीन से रगड़ता है तो उसके पॉइंट जो है स्वतः ही दब जाते हैं और वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही एक्यूप्रेशर होता है। हमारे हथेली और तलवों में विशेष बिंदु हैं जिनको दबाव दे करके आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर से स्वस्थ हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्यू मतलब सुई और प्रेशर मतलब दबाव, यानी सुई के समान दबाव देना ही एक्यूप्रेशर कहलाता है। बस सर। क्या बात है जी। इसलिए जानवर बीमार नहीं होते क्योंकि वो कभी जूते नहीं पहनते और मनुष्य जो है धरती से अलग रहता है, कोई प्रेशर। मजदूर भी प्रकृति के नजदीक रहते हैं जी। मजदूर भी जितना दूर जा रहे हैं उतना बीमार हो रहे हैं। मजदूर जब तक नंगे पांव जो काम करने वाले थे वो कभी बीमार नहीं हुए। आजकल जो जूते पहन के काम करते हैं वो बीमार होना शुरू हो चुके हैं। हमें प्रकृति से ही ये सब कुछ सीखना चाहिए। तो इसमें किन किन रोगों का निदान हो सकता है एक्यूप्रेशर से? एक्यूप्रेशर जैसे आपने सुना है एलोपैथी होता है, यानी अंग्रेजी दवाई जो आप लेते हैं। हाँ। एक होम्योपैथ होता है, एक ये आयुर्वेद होता है। ऐसे ही एक एक्यूप्रेशर विधा है जिससे सभी बीमारी का उपचार संभव है। उसमें आप कोई बीमारी जैसे मोटापा है, शुगर है, बीपी है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, A to Z माइग्रेन भी है। हमने अभी आपको बताते हैं, हमने पिछले दिनों ही एक गॉलब्लैडर स्टोन बिना रिमूव करे, मतलब बिना ऑपरेशन के मैंने उसको डिसॉल्व किया है और ऑन रिपोर्ट किया है। ऐसा नहीं कि हम आपको हवाई बातें बता रहे हैं। आप हमारा जो है क्लिनिक यहाँ पे चंद्रा एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम से इस दिल्ली में पिछले 8 साल से मैं कर रहा हूँ, 12वीं क्लास से ही कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा यहाँ पे काफ़ी मैंने इस क्षेत्र में काम किया हुआ है। मैंने पिछले 2 साल यही गेल कंपनी में एक्यूप्रेशर किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया है सर्विस। तो इसमें सभी बीमारी ठीक होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर बीमारी कोई भी हो, एक्यूप्रेशर सबके लिए है। अच्छा, मैं 1-2 चीज़ें दर्शकों को आप बताइए कि जैसे आजकल शुगर और बीपी 2 ऐसी बीमारियां हैं जो इतनी तेज़ी से इस देश में बढ़ रही हैं और दोनों ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं बीमारियों के प्रति। जिस वजह से बीमार होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यही जानकारी मनुष्य को नहीं है। बिल्कुल, ये सही बात है कि हमें एक्चुअली इनटेक क्या करना है, और जब तक हमारा इनपुट अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट डेफिनेटली है कि गड़बड़ ही जाएगा। तो ये हमें जानकारी नहीं होती हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे सर ने बताया कि डायबिटीज़, दूसरा इन्होंने बताया बीपी। मैं आपको बता देता हूँ, बीपी और डायबिटीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बीपी हमारे सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। दूसरा जो डायबिटीज़ है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो पेनक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन के डिसऑर्डर की वजह से होता है। और खाने पीने, शुरुआत में क्या होता है, खाने पीने लाइफस्टाइल ही गड़बड़ होता है और हम उसको ध्यान नहीं देते और प्री डायबिटिक चले जाते हैं। इंसान प्री डायबिटिक जोन में 5 साल रहता है
इसके लिए बचने के लिए जैसा सर ने बताया कि नंगे पैर चलिए, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनपुट हम क्या ले रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। 2-4 चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जैसे ज़मीन के नीचे जितनी भी सब्जियां होती है, जो मिट्टी के अंदर पैदा, जैसे आलू है, प्याज है, ये सब सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। और जो ऊपर की हरी सब्जियां हैं वो हम खा सकते हैं, वो हमारे फ़ायदेमंद है। सुबह खाली पेट हमें भिंडी का पानी और करेले का जूस ये सब पीना चाहिए, ताकि डायबिटिक मेटाबॉलिक को स्ट्रॉन्ग करना है। उससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और शुगर तो खुद ब खुद कम होगा। और योगा वगैरह, फास्ट वॉकिंग आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग हमारे क्लिनिक पे भी विजिट कर सकते हैं, और या फिर आप गूगल पे चंद्रा एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर भी बोलिए। मेरा फ़ोन नंबर है 8860875403। बहुत बढ़िया जी। तो आज हमने डॉक्टर साहब से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ली। आप मेरे चैनल फूड जर्नी बाय निर्मल और निर्मल रतनलाल वैद, इसके साथ जुड़े रहिए। मैं इसी प्रकार से आपको विभिन्न लोगों से मिलवाऊंगा जो मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाना है। जब तक हम उसे नहीं अपनाएंगे हम स्वस्थ नहीं रह सकते, और वो भारत का स्वर्णिम काल होगा जब ये सारे एलोपैथी के हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। और जो हमारे प्राचीन विद्याएं हमें ऋषि मुनियों से मिली हुई हैं, हम उन्हें अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। वेदों में भी कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया। उसके लिए हम सबको चिंता करनी चाहिए, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे और हम जीवन में अच्छे कार्य कर सकेंगे, अपने देश के लिए भी कार्य करेंगे, समाज के लिए भी कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।